जैसा कि जानते हैं कि 24 तारीख को इस महीने में थे कुसुम्बा गांव जो विष्णुगढ़ थाना में पड़ता है, वहां एक मासूम बच्ची की बहुत नृशंस हत्या की गई और उसके बॉडी को ओपन में फेंक दिया गया। 25 तारीख को जब हमारे पुलिस के संज्ञान में ये बात आई तो हम लोगों ने एक FIR दर्ज किया और 26 को ही एक SIT का गठन किया गया। SIT का गठन रिस्पेक्टेड DGP मैम के द्वारा भी और मेरे द्वारा भी किया गया। SIT का नेतृत्व शुभम कर रहे थे, साथ में SDPO विष्णुगढ़ और इंस्पेक्टर जो थाना प्रभारी हैं वो थे। अन्य पदाधिकारी टेक्सel के भी इसमें सहयोग कर रहे थे। अनुसंधान के दौरान हम लोगों ने पाया कि ये मामला तंत्र मंत्र ओझा गुनी और से जुड़ा हुआ है, जहाँ पर एक भक्तनी जो खुद को कहती हैं और मैं ये भी बता दूं कि इनके जो पति थे जिनका निधन हो चुका है ईश्वर ठाकुर, वो भी पहले भक्त का ही यही काम करते थे, ओझा गुनी और भक्त का। तो उनकी जो पत्नी है जो भी ये काम कर रही हैं, इनके द्वारा मृतिका की जो मदर है माँ रेशमी देवी और जो भीम राम है जो कि मृतिका के माँ के ही या मृतिका के ही गांव के रहने वाले हैं, इन तीनों ने मिल करके इस मृतिका की हत्या की, बहुत ब्रूटल हत्या किया और बॉडी को एक जगह पे ला करके हत्या किया, जिसमें ये माना गया कि यहाँ भूत प्रेत का वास यहाँ रहता है उसको बांधने के लिए। और मृतिका की माँ पिछले कई सालों से, कई महीनों से लगातार उस लेडी जो ओझा गुनी है जो उसके पास आती जाती थी और उसे तंत्र मंत्र में सहयोग अपने कुछ प्रॉब्लम्स के लिए लेती थी। तो हम लोगों ने, हमारी SIT ने और सभी लोगों ने बहुत अच्छा मेहनत किया, प्रयास किया और अच्छा एविडेंस जुटाते हुए तीनों लोगों को अरेस्ट कर लिया है। ठीक है। तीनों को ठीक हेलो इनको लोग का चेहरा दिखा दिनांक 25 मार्च को विष्णुगढ़ थाना अंतर्गत कुसुम्बा गांव में एक बच्ची का शव बरामद किया गया था, जो कि एक दिन पहले ही 24 मार्च को मंगला जुलूस के दौरान मिसिंग हो गई थी। इस संबंध में बच्ची के मां रेशमी देवी के आवेदन के आधार पर विष्णुगढ़ थाने में मर्डर और पॉक्सो के अंतर्गत FIR दर्ज किया गया था। मामला चूँकि काफ़ी गंभीर था और इस केस में करीब करीब किसी प्रकार का कोई आई विटनेस और कोई परिवार की तरफ से भी कोई स्पष्ट बताया नहीं जा रहा था, इसलिए पुलिस के द्वारा सभी पहलुओं पर काम किया गया। विभिन्न प्रकार के टेक्निकल एविडेंसेस पे काम किया गया, कई प्रकार के फॉरेंसिक एविडेंसेस कलेक्ट किए गए, कई लोगों से पूछताछ किया गया जो कि किसी न किसी रूप में हमें कोई इन्फॉर्मेशन दे सकते थे, सभी से पूछताछ किया गया। अंततः पुलिस के द्वारा इस घटना में सम्मिलित 3 व्यक्तियों को आइडेंटिफाई किया गया और मर्डर कब और कैसे हुआ ये हम लोग अनुसंधान के दौरान पता कर पाए। जो 3 व्यक्ति जिनको कि गिरफ्तार किया गया है उसमें एक मृतिका की अपनी माँ रेशमी देवी हैं, उसके अलावा गांव की ही एक महिला शांति देवी हैं जो कि उनको भगतनी भी कहा जाता है और उनके द्वारा मुख्य रूप से तंत्र मंत्र इत्यादि का काम किया जाता है। और तीसरा व्यक्ति इसमें जो शामिल था वो था भीमराम। ये तीनों एक ही गांव के रहने वाले थे, भीमराम, और ये तीनों एक ही गांव के रहने वाले थे। और हत्या का जो मुख्य कारण था वो मृतिका की माँ को विभिन्न प्रकार के पारिवारिक समस्याएं आ रही थी और जिसके सॉल्यूशन के लिए बेसिकली ये इस भगतनी के पास गई थी और इसी दौरान एक नरबली के दौरान बच्ची का जान लिया गया। और 3 व्यक्तियों को जैसा कि मैंने बताया गिरफ्तार किया गया है और इन तीनों के खिलाफ बहुत जल्द हम लोग पुख्ता सबूतों के आधार पर चार्जशीट सबमिट करेंगे और प्रयास करेंगे कि इनको कठोरतम दंड मिले। इसके बारे में बताया जा रहा है नहीं, जैसा कि अभी जो कारण बताया गया है मैं बता रहा हूँ, बहुत डिटेल में आपको SP हजारीबाग के द्वारा ही बताया जाएगा कि क्या इसमें किस प्रकार से चीज़ें हुई। बट मुख्य रूप से ये नरबली का मैटर था, एक अंधविश्वास का, एक तंत्र मंत्र का ये मैटर था। डिटेल में आपको SP बताएंगे कि किस प्रकार से इसमें चीज़ें जो है वो कैसे कैसे
घटना को अंजाम दिया गया था, कैसे बच्ची की जान ली गई थी और किस प्रकार से घटना को अनावश्यक रूप से एक अलग रंग देने के लिए, खास करके जो भीमराम का मैंने नाम लिया उसके द्वारा इसमें पूर्ण रूप से प्रयास किया गया था। इसके बारे में डिटेल में आपको बताया जाएगा।